अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ टू राइट उर्दू वर्ड्स इन इंग्लिश राइटिंग, यानी उर्दू अल्फाज को अंग्रेज़ी तहरीर में कैसे लिखें। अगर आप किसी का नाम या पता या उर्दू पैगामात को लिखना नहीं आता है पर लिखना आता है लेकिन उसमें गलतियाँ हो जाती है तो डोंट वरी, मैं उर्दू अल्फाज के उर्दू हरूफ तहजी की अंग्रेज़ी लिख रहा हूँ। उसको आप अगर अच्छी तरह से मश्क कर लेंगे तो फिर आपको किसी का नाम या पता लिखने में कोई गलती नहीं होगी। तो उर्दू हरूफ तहजी की अंग्रेज़ी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि किसी का अगर नाम लिखना चाह रहे हैं, जब तक अगर आपको उसका हरूफ नहीं मालूम है, हरूफ की अंग्रेज़ी नहीं मालूम है, तो पहले उसको हरूफ की अंग्रेज़ी याद करना चाहिए। तो इसीलिए मैं उर्दू हरूफ तहजी की अंग्रेज़ी लिख रहा हूँ। देखिए, मैंने लिख दिया है अलिफ से लेकर या तक। किसी की अंग्रेज़ी लिख दिया, जैसे अलिफ की अंग्रेज़ी आती है ए, बा की अंग्रेज़ी आती है बी, पा की अंग्रेज़ी पी, ता की अंग्रेज़ी टी, टा की अंग्रेज़ी टी, सा की अंग्रेज़ी एस, जिम की अंग्रेज़ी जे, चे की अंग्रेज़ी सी एच, हा की अंग्रेज़ी एच, खा की अंग्रेज़ी के एच, दाल की अंग्रेज़ी डी, डाल की अंग्रेज़ी डी, जाल की अंग्रेज़ी जेड, आर की अंग्रेज़ी, रा की अंग्रेज़ी आर, रा की अंग्रेज़ी आर, जेड की जा की अंग्रेज़ी जेड, सीन की अंग्रेज़ी एस, बड़ी शीन की अंग्रेज़ी एस एच, स्वाद की अंग्रेज़ी एस, ज्वाद की अंग्रेज़ी जेड, तो की अंग्रेज़ी टी, जो की अंग्रेज़ी जेड, एन की अंग्रेज़ी ए आई यू, गैन की अंग्रेज़ी जी या जी एच, फा की अंग्रेज़ी एफ, काफ की अंग्रेज़ी क्यू, काफ की अंग्रेज़ी यानी छोटी काफ की अंग्रेज़ी के, गाफ की अंग्रेज़ी जी, लाम की अंग्रेज़ी एल, मीम की अंग्रेज़ी एम, नून की अंग्रेज़ी एन, वाव की अंग्रेज़ी वी या डब्ल्यू, हा की अंग्रेज़ी एच, हमज़ा की अंग्रेज़ी ए आई यू, वाई की अंग्रेज़ी या की अंग्रेज़ी वाई, और ये मजहूल वाली या की अंग्रेज़ी ये आती है। यानी अगर आप इन अलिफ से लेकर या तक अगर आप याद कर लेंगे तो उसके बाद ही आप किसी का नाम या पता लिख सकते हैं। लेकिन मैंने एक जगह लिखा है ऐन की अंग्रेज़ी और हमज़ा की अंग्रेज़ी, यानी ऐन की अंग्रेज़ी आती है ए आई यू और हमज़ा की अंग्रेज़ी आती है ए आई यू। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे हम लिखेंगे। यानी बताया जाता है कि ऐन और हमज़ा की अंग्रेज़ी अपनी अंग्रेज़ी नहीं आती इसकी, बल्कि इस पर जो लगे हरकत होते हैं, हरकत कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को। यानी अगर जैसे मैंने लिख रहा हूँ, जैसे हमज़ा और आयन है, तो इस पर जो हरकत लगे हुए हैं यानी ज़बर ज़ेर पेश, तो उसी की अंग्रेज़ी आती है। जैसे ज़बर की अंग्रेज़ी आती है, मैं लिख रहा हूँ ज़बर की अंग्रेज़ी आती है ए। जैसे मैं लिखा हूँ मिसाल के तौर पर, ये मिसाल लिख दिया मैंने, मिसाल के तौर पर अम्मार, ये अम्मार है, यानी ऐन पर क्या आया, ज़बर आया, तो ज़बर की अंग्रेज़ी ए आती है, ए डबल एम ए आर, अम्मार। और ज़ेर की अंग्रेज़ी जैसे इमरान, तो ज़ेर की अंग्रेज़ी आई आती है, आई एम आर ए एन, इमरान। और पेश की अंग्रेज़ी जैसे उमर, पेश की अंग्रेज़ी यू आती है, उमर मैंने लिख दिया, तो इसकी अंग्रेज़ी आ जाएगी यू एम ए आर, उमर, उमर हो गया। तो इसी तरह हमज़ा की भी अंग्रेज़ी जैसे अज इस उस, ये मैंने लिख दे रहा हूँ, अस हो गया, ये अस यानी ज़बर अस, तो इसकी अंग्रेज़ी आ जाएगी ए एस, अस यानी ज़बर की अंग्रेज़ी आ रही है। और इस देख लीजिए, इस आई एस, इस। पेश की अंग्रेज़ी उस, यू एस। देखा आपने, हमज़ा और ऐन ये दोनों की अपनी अंग्रेज़ी नहीं आती है, बल्कि इस पर जो हरकत लगे हुए होते हैं उसी की अंग्रेज़ी आती है। जैसे ज़बर की अंग्रेज़ी आती है ए, तो जैसे अम्मार लिख दिया मैंने, ए डबल एम ए आर, अम्मार। और फिर ज़ेर की अंग्रेज़ी आती है आई, जैसे आई एम आर ए एन, इमरान। और पेश की अंग्रेज़ी उमर, जैसे यू एम ए आर, उमर। और फिर हमज़ा वाली भी मिसाल देख लीजिए, अस, ज़बर की मिसाल यानी ए एस अस, इस आई एस इस, उस यू एस उस। यानी इन दोनों की अपनी कोई अंग्रेज़ी नहीं आती है, बल्कि इस पर हरकत जो लगे हुए होते हैं उसी की अंग्रेज़ी आती है। सो बस आज इतना ही तक है, कल इससे ज़्यादा और आपको बताया